हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले 2 दिन का प्रेडिक्शन मैं हमेशा बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। इसके साथ आपको जैकपॉट स्टॉक भी मिलता है, प्लस डाटा पॉइंट्स और टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर आने वाले दिनों में मार्केट कैसा रह सकता है इसके बारे में भी मैं बात करता हूं। दोस्तों आज शनिवार का विशेष कार्यक्रम है। आज अगले हफ्ते का जो 11 अक्टूबर से चालू होगा अगला हफ्ता, आज शनिवार का मार्केट हॉलीडे का दिन है। तो आज के दिन हम लोग स्पेशल प्रोग्राम हर शनिवार के दिन मैं लेके आता हूँ, ये आपको पता है। तो अगला हफ्ता जो 11 अक्टूबर से चालू हो जाएगा वो कैसा रह सकता है मार्केट के लिए, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और कौन से सेक्टर अच्छे रहेंगे, इसके साथ कौन से स्टॉक बुलिश लग रहे हैं और कौन से स्टॉक बेरिश लग रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसके साथ टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स के ऊपर कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। दोस्तों शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए और जानिए डिस्क्लेमर क्या होता है। एज पर यूट्यूब डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है। एज पर डिस्क्लेमर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा गया है उसको पढ़िए और जानिए। एज पर डिस्क्लेमर ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी निजी राय है, मेरे पर्सनल विचार है, मेरे खुद के विचार है। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले शेयर मार्केट में किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए, एडवाइस लीजिए, ताकि आपको प्रॉफिट हो। आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। और इसके पहले शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहता हूं कि जो नए दोस्त पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, अगर चैनल के कंटेंट अच्छे लगे तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। पिछले 1 साल से ये चैनल चालू है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। 15,000 तक के सब्सक्राइबर भी हो गए इस चैनल को। और आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कर सकते हो। दोस्तों और सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल के कंटेंट अच्छे लगे तो लाइक का बटन दबाइए और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। शुरू करेंगे। तो कल क्या हो गया दोस्तों, फ्राइडे के दिन मार्केट ने क्या किया। ओवरऑल मार्केट एक सीमित दायरे में घूमा। बैंक निफ्टी नेगेटिव था दोस्तों ऑलमोस्ट पूरे दिन। आखिर में भी सिर्फ 20 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, फ्लैट बैंक निफ्टी क्लोज हो गया। निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग था, अल्ट्रा स्ट्रांग था और उसने 900 के ऊपर बहुत टाइम वो सस्टेन रहा, लेकिन आखिर में 17,900 के नीचे क्लोज हो गया 895। लेकिन ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। तो जबरदस्त बुलिश है। ये बुलिशनेस क्यों आ गया? ये बुलिशनेस रिलायंस की वजह से आ गया, क्योंकि रिलायंस 3 to 4% बढ़ गया। टीसीएस स्ट्रांग था, आईटी पैक स्ट्रांग थे, बहुत सारे स्टॉक स्ट्रांग थे। और जो मार्केट का जो ब्रेथ था, यानी कि एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो, वो भी स्ट्रांग था दोस्तों। इसका मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, लार्ज कैप स्टॉक ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, निफ्टी 50 के स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे। इसका मतलब मार्केट स्ट्रांग है। उसके साथ जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है, विक्स बोलते हैं उसको, वो अगर बढ़ गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि फियर इंडेक्स है वो बढ़ गया तो मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, गिर भी सकता है जोर से, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन कल विक्स माइनस में क्लोज हो गया, इसका मतलब मार्केट स्टेबल है या बढ़ने वाला है, ये इंडिकेट करता है। तो एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो स्ट्रांग, विक्स स्ट्रांग, सब कुछ अच्छा है भाई। तो 17,900 के नीचे क्यों क्लोज किया मार्केट ने? मार्केट 17,900 के ऊपर भी क्लोज कर सकता था। ऑल टाइम हाई जो है हमारा 17,950 के आसपास, जो इंट्राडे जा चुके हैं हम लोग, उधर तक भी जा सकता था, लेकिन 900 के नीचे क्लोज हो गया दोस्तों, क्योंकि 17,900 के पास कॉल राइटिंग बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। इसके साथ 18,000 के पास भी कॉल राइटिंग है। ये कॉल राइटर्स होते हैं 17,950 18,000 तक भी अपना पोजीशन नहीं तोड़ेंगे दोस्तों, ये कॉमन सेंस है।
इसके लिए कल भी इंट्राडे 17,950 के पास गया था निफ्टी, उसके बावजूद उन्होंने कॉल राइटिंग बंद नहीं की, लेकिन कॉल राइटिंग अगर तोड़ देते तो 18,000 कल ही आता था दोस्तों, और 17,950 से प्रॉफिट बुकिंग आ गई और मार्केट इंट्राडे नीचे आ गया, लेकिन तभी भी बहुत ही स्ट्रांग क्लोज हो गया, पर निफ्टी 100 पॉइंट्स के आसपास ही प्लस में क्लोज हो गया, और बैंक निफ्टी वीक था लेकिन 20 पॉइंट्स से बैंक निफ्टी क्लोज हो गया। निफ्टी कहाँ क्लोज हो गया? 17,895 के पास क्लोज हो गया दोस्तों, 17,900 के नीचे। अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 17,800, 17,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसको, उसके नीचे 17,730 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके नीचे 17,680 का सपोर्ट, उसके नीचे 17,600 बहुत कुछ सपोर्ट है दोस्तों। जब तक निफ्टी 17,350 के नीचे नहीं जाता है आज के डेट में और लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है, तब तक हम लोग मान नहीं सकते कि निफ्टी वीक है, स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। अभी अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग रह सकता है क्योंकि लगातार 17,700 के ऊपर, 17,700 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज करने में कामयाब हो गया है दोस्तों निफ्टी। तो ट्रेंड इज फ्रेंड दोस्तों, ट्रेंड क्या है? बुलिशनेस। तो हम लोग इसके साथ ही जाना चाहिए, ये टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो चैनल है उसके पास उसमें मैं दिखाता हूँ कि टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स के ऊपर क्या दिखता है और नक्षत्र ज्योतिष के प्रेडिक्शन क्या दिखते हैं। वो अलग अलग हो सकते हैं, ये अलग बात है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि पिछले 1 साल से ये चैनल बढ़ रहा है और लोग देख रहे हैं, उत्कर्ष हो रहा है, प्रगति हो रही है चैनल की, क्योंकि लोगों को मालूम है कि किसी ना किसी रूप से ये चैनल देखने के बाद आपको अवश्य फ़ायदा होता है, जैकपॉट स्टॉक हो, लेवल्स हो, टेक्निकल डाटा रीडिंग्स हो या नक्षत्र ज्योतिष के प्रेडिक्शंस हो दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी एक के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, सबका स्टडी करना है, सबको ज्वाइन करके हम लोग 80 से 85% तक प्रेडिक्शंस करेक्ट इस चैनल के आते हैं दोस्तों। सबको एक करना है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नक्षत्र ज्योतिष के 100% प्रेडिक्शन सही आते हैं, मैं कभी दावा नहीं करता हूँ, मैं हमेशा दावा करता हूँ कि 70% के आसपास नक्षत्र ज्योतिष के प्रेडिक्शंस करेक्ट आते हैं, लेकिन मेरे जैकपॉट स्टॉक जो होते हैं वो 80 to 90% के ऊपर सही आते हैं। ये आप लोग देख सकते हो पिछले 1 साल से। और मेरे लेवल्स जो होते हैं वो आपको मालूम है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स और नक्षत्र ज्योतिष के ऊपर लेवल्स है। नक्षत्र ज्योतिष के लेवल्स जो होते हैं वो अलग विषय है अभ्यास का, मैंने सीखा है वो मेरे गुरुजी से, और वही मैं मेरे इम्प्लीमेंट करता हूँ मेरे ग्रुप में। आप भी मेरे पर्सनल ट्रेडिंग ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो और मंथली मेंबरशिप प्लान ले सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे व्हाट्सएप पेड ग्रुप नंबर 9850091656 9850091656 के ऊपर कांटेक्ट करना है और मेरा मंथली पेड ग्रुप मेंबरशिप ले सकते हो आप। वीडियो व्हाट्सएप चैटिंग के द्वारा मैं इसकी जानकारी अवश्य दे दूंगा कि प्लान्स क्या है, फ्यूचर्स ग्रुप का प्लान क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी ग्रुप का प्लान क्या है, स्टॉक ऑप्शंस ग्रुप का प्लान क्या है, और कैश कॉल जो बहुत ही रिटायर्ड लोग जो होते हैं वो उसको लेते हैं कैश कॉल्स बहुत सारे, तो कैश कॉल्स के चार्जेस क्या है। तो इसके लिए आपको यही व्हाट्सएप पेड ग्रुप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना पड़ेगा। चैटिंग के द्वारा मैं इसकी जानकारी दे दूंगा, चैटिंग के द्वारा दोस्तों। और कोई समस्या है लाइफ में तो नक्षत्र ज्योतिष के द्वारा भी मैं इसका समस्या का निराकरण करने का कोशिश करूंगा, इसके उपाय बताऊंगा, टोटके बताऊंगा दोस्तों। इसके लिए भी इसी नंबर के ऊपर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ज्योतिष शास्त्री डिग्रीज भी अवेलेबल है, इसका भी आप फायदा ले सकते हो। इसके लिए भी आपको कांटेक्ट मुझे व्हाट्सएप चैटिंग के द्वारा 9850091656 के ऊपर करना पड़ेगा। ये नंबर ऑलरेडी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा गया है। तो दोस्तों ऊपर रेजिस्टेंस क्या रहेगा निफ्टी में? निफ्टी में अभी रेजिस्टेंस जो ऑल टाइम हाई के पास 960 17,960 980 के रेंज में रहेगा, उसके ऊपर 18,040 तक जा सकता है, वो तोड़ दिया तो 18,040 तक रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि अगर ये बहुत बड़ा पॉइंट है 18,000 भी, तो 18,000 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोजिंग किया तो हम लोग डायरेक्टली 18,500 का जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ 18,500, बहुत ही बुलिश बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है,
क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स का आदर करना ही चाहिए हमको। अगर क्योंकि 18,000 के पास और 17,900 के पास बहुत कॉल राइटिंग है, ये लोग घबरा जाएंगे और सब वाइंड अप करेंगे, तो हम लोग आराम से 18,200 से लेके 500 के लेवल तक जा सकते हैं आने वाले दिनों में, अक्टूबर मंथ में, ये ध्यान में रखिए। आईटी का रिजल्ट जो टीसीएस का लग गया फ्राइडे के दिन, कल मिला जुला था, फ्लैट था, बाजार के अनुमान के मुताबिक नहीं था, लेकिन एक्सपेक्टेशन बढ़ गए हैं मार्केट्स के। इसके लिए हमको लगता है कि उसका रिज़ल्ट कम आ गया, लेकिन टीसीएस का रिज़ल्ट अच्छा आया था। तो आईटी पैक कल से रिस्पॉन्ड करेंगे, मंडे से रिस्पॉन्ड करेंगे, कल से मानी मंडे से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आईटी पैक में ध्यान देना ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ही बड़ा एक्शन हो सकता है अगले हफ्ते आईटी पैक में। तो इसके लिए आपको आईटी पैक को ध्यान में रखना है, उसमें आपको ट्रेडिंग कर सकते हो और फ़ायदा ले सकते हो कॉल और पुट दोनों के जरिए। तो निफ्टी में ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे में सपोर्ट भी है तगड़ा, लेकिन 70% निफ्टी स्ट्रांग लग रहा है। डो जोन्स हालांकि निगेटिव क्लोज हो गया, लेकिन हमारा मार्केट बहुत ही अल्ट्रा बुलिश है, आप लोग देख सकते हो। इसके लिए स्ट्रांग रहेगा ऐसा लगता है, एज पर टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स के ऊपर। एज पर टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स के ऊपर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। अभी मैंने नक्षत्र ज्योतिष के बारे में नहीं बोला है आपको, ये ध्यान में रखिए। लेकिन ऑयल का रेट, क्रूड ऑयल का रेट वर्ल्ड मार्केट में बढ़ रहा है। डॉलर इंडेक्स का हाल भी आपको मालूम है, कभी भी बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, ये मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ। इसके लिए उसकी तैयारी भी आपको करनी है। इसके लिए हमेशा अगर मार्केट बुलिश है तो उसके साथ चलिए, लॉन्ग कीजिए, कॉल लीजिए, फ्यूचर्स लीजिए, लेकिन उसके साथ आपको एक पुट या एक शॉर्ट कॉल रखना ही है। सेफ्टी के लिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, कभी भी क्रैश हो सकता है। और मैं मानता हूँ कि अगर कोई बड़ा क्रैश हो, कोई इंटरनेशनल वॉर लाइक सिचुएशन हो, या इंडो चाइना की सिचुएशन हो, या कोई भी हो, इंडो पाकिस्तान, या कोई भी सिचुएशन हो, या वर्ल्ड में कोई बड़ा प्रॉब्लम हो गया, कमोडिटी रेट गिर गए, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों कि मार्केट आराम से 500-600 पॉइंट नीचे आ सकता है। इसके लिए कॉल के साथ, लॉन्ग के साथ, फ्यूचर के साथ, अगर फ्यूचर लॉन्ग कर रहे हैं तो इसके साथ आपको एक पोजीशन शॉर्ट की, एक पोजीशन पुट की अवश्य रखनी है, हेजिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। जुआ नहीं है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट को अगर आपने पेशेंस के साथ और कंट्रोल के साथ और गड़बड़ ना करते हुए, जल्दबाजी ना करते हुए अगर प्ले किया तो आपको हर रोज़ छोटा प्रॉफिट मिल सकता है। हम लोग क्या करते हैं जनरली, अगर कॉल और पुट में अगर प्रॉफिट दिख रहा है हमको कि 500 से 1000 प्रॉफिट दिख रहा है हमको, तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे यार रुकेंगे, 2000, 3000, 5000 ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। लेकिन क्या होता है, नीचे आ जाता है, माइनस में जाता है हम लोग। तो हमेशा मैं आपको सलाह देता हूँ और दूंगा कि तुरंत बुक कीजिए। आपको दिख रहा है ना 500, 1000, 2000 पॉइंट का प्रॉफिट, तुरंत बुक कीजिए, क्योंकि ये मार्केट अभी पहले जैसा नहीं रहा कि सस्टेन ऊपर जाएगा। हम लोग ऑल टाइम हाई के पास है, कभी भी करेक्शन आ सकता है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक में कभी भी करेक्शन आ सकता है। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जो दिख रहा है वो लीजिए। मैं बोल रहा हूं कि 70% हम लोग छोड़ देते हैं प्रॉफिट। हमको दिखता है आगे कि हम लोग प्रॉफिट में है, लेकिन हम लोग लालच में छोड़ देते हैं कि बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन 70% चांसेस है कि वो नीचे जाएगा और लॉस में हम लोग जा सकते हैं। और लॉस में क्या होता है कि हम लोग रुकते हैं कि आगे जाएगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि एक ब्रेक डाउन पॉइंट रहता है हमेशा स्टॉक और इंडेक्स का, उसके नीचे वो बेरिश हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। तो एक स्टॉप लॉस के साथ हमेशा हमको विश्वास रखना चाहिए। स्टॉप लॉस अगर टूट गया तो निकलना चाहिए। बहुत सारे लोग लॉस बुक करने के लिए नहीं तैयार होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लॉस हो गया, इसका मतलब माइनस में है, वो प्लस में आ सकता है कल दिन परसों दिन, लेकिन वो 70% चांसेस है कि वो टूटता ही जाता है नीचे। क्योंकि स्टॉप लॉस एक ऐसा वर्ड है
मेरे ग्रुप में तो मैं ऐसा करता हूँ कि स्टॉप लॉस ब्रेक डाउन पॉइंट के ऊपर देता हूँ। ब्रेक डाउन पॉइंट मालूम क्या है कि ब्रेक डाउन पॉइंट पे स्टॉप लॉस अगर दे दिया एज पर टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर और नक्षत्र ज्योतिष के ऊपर, तो क्या होता है उसके नीचे वो स्टॉक या इंडेक्स लगभग खराब ही होता है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि स्टॉप लॉस क्या रखते हैं, अगर सपोज 80 रुपये का आपने कॉल लिया किसी स्टॉक का, तो बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि 77 रुपीज़ को स्टॉप लॉस रखते हैं, या 78 रुपीज़ का, या 79 रुपीज़ का। तो 70% 80% चांसेस होते हैं कि वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो और आपको लॉस हो। आपको बहुत बार आपने देखा रहेगा कि 80 रुपीज़ का स्टॉक ऑप्शंस कॉल का 78 का स्टॉप लॉस, अगर वो नीचे टूट के जाता है 76 को आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए, और उसके बाद ऊपर चढ़ जाता है 90 100 को, कितना ख़राब लगता है दोस्तों। तो ऐसे स्टॉप लॉस कुछ फ़ायदे के नहीं होते हैं। जो लोग ऐसे स्टॉप लॉस दे के लोगों को फंसाते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उसमें ऐसे स्टॉप लॉस दिए जाते हैं, उसमें 70% स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं दोस्तों। मेरे ग्रुप में क्या होता है, मेरे ग्रुप में स्टॉप लॉस दूर का होता है। हाँ, ये बात है कि अगर बाय चांस, मैं ऐसा नहीं बोल रहा 100% मेरा सच होता है, तो 30% चांसेस होते हैं कि वो स्टॉप लॉस टूटता भी नहीं है और वो स्टॉक ऊपर भी नहीं जाता है। तो कॉल ऑप्शंस पुट ऑप्शंस के प्रीमियम घटते हैं और लॉस हो सकता है। उतना तो हम लोग बियर कर सकते हैं, कि बियर करना भी चाहिए। क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है कि अगर स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर नहीं हुआ ब्रेकडाउन का, तो आप उसको एवरेज भी कर सकते हो अगर आपके पास पैसे हैं तो, और उससे आराम से निकल सकते हो। तो ये टेक्निक्स आप लोग यूज कर सकते हो, दूर का स्टॉप लॉस, ब्रेकडाउन पॉइंट, और एवरेज करके उसको निकल जाना है, और 80% चांसेस होते हैं आपको प्रॉफिट मिल जाए। तो और बहुत सारे सेंसिटिव लोग रहते हैं कि जो स्टॉप लॉस टूट गया तो भी उसमें रहना चाहते हैं। तो मैं उनको एक बार अवश्य बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस अगर ब्रेकडाउन पॉइंट का टूट गया तो निकल जाइए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें भी 30-40-50% चांसेस होते हैं कि वो स्टॉक ऊपर भी जा सकता है और आपका लॉस कवर भी कर सकता है। लेकिन अगर वो टूट गया तो निकल जाइए और दूसरे स्टॉक में जाइए ना भाई। दूसरे स्टॉक जो प्रॉफिट देते हैं उसमें जाइए, उसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। उस प्रॉफिट को आप क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? उसमें आराम से कवर कर सकते हैं आप लोग दूसरे स्टॉक में। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मार्क आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है प्रॉफिट, तो बुक करना इंपॉर्टेंट है। 500, 1000, 2000 से कोई मैटर नहीं करता है। और नीचे लॉस अगर हो रहा है तो उसको आप ब्रेक डाउन पॉइंट्स के पास भी आप तक आने का इंतजार कर सकते हैं, उसके बाद एवरेज कर सकते हैं, या आप उससे तुरंत निकल जा सकते हैं। आपको लगा कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है कि 2-3 हज़ार लॉस ही मैं बेयर कर सकता हूँ, तो आप निकल जाइए 2-3 हज़ार लॉस से, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप मेंटली सेट हो जाइए कि मुझे स्टॉप लॉस के पास जाना नहीं है, 2-3 हज़ार का लॉस हो गया तो मैं निकल जाऊँ, मेरा उतना ही है, दूसरे स्टॉक में आराम से कमाऊँगा मैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों। आपको थिंक करना है दोस्तों, आपको भी सोचना चाहिए। आगे का आदमी अगर आपको कॉल देता है, स्टॉप लॉस देता है, ट्रिगर देता है, सब कुछ देता है, लेकिन आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशो भी आपके पास होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। बैंक निफ्टी 37,800 के नीचे क्लोज हो गया, 37,850 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज हो गया तो स्ट्रांग रहेगा। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी वीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 37,850 के ऊपर गया तो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा बैंक निफ्टी, इसमें कोई दो राय नहीं। 39,000 के ऊपर भी जा सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी नीचे जाने को भी तैयार नहीं है, ये ध्यान में रखिए। 37,500 का एक सपोर्ट, 37,500 का सपोर्ट, उसके बाद 37,320 का सपोर्ट, उसके बाद 37,000 का सपोर्ट, उसके बाद 37,680 का सपोर्ट, 36,680 सॉरी, अभी 36,800 नहीं रहा, 36,680 का सपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है ब्रेक डाउन के लिए बैंक निफ्टी में। 36,680 के नीचे गया बैंक निफ्टी तो वीक रहेगा, ये ध्यान में रखिए। ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस तो 37,000, ऊपर तो बैंक निफ्टी को बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा ही, जो मैंने बोला है 37,850,
उसके बाद 38,000, उसके बाद 38,230, उसके बाद 38,500। ओके दोस्तों, तो निफ्टी बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस सपोर्ट्स हो गए। और दोस्तों, मार्केट में अगले हफ्ते कौन सा सेक्टर चल सकता है? एक तो एफएमसीजी है, वो चल सकता है। दूसरा स्टील सेक्टर यानी कि मेटल सेक्टर भी चल सकता है दोस्तों। ये दो सेक्टर बुलिश लग रहा है मुझे एज पर नक्षत्र ज्योतिष टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर। और दोस्तों, अगले हफ्ते आपको जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर ध्यान रखना है, आईटीसी के ऊपर ध्यान रखना है, एचडीएफसी बैंक भी अच्छा लग रहा है, और बैंक ऑफ बड़ौदा ये पीएसयू बैंक है, वो भी बहुत बुलिश है, 9500 तक जा सकता है। अभी 84-85 के आसपास है, 82-85 के आसपास है, उसमें आप बुलिश हो सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये स्टॉक के ऊपर ध्यान रखना है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट आईटी के जो स्टॉक्स है वो बुलिश भी हो सकते हैं और बेरिश भी, यानी कि दोनों साइड के मूवमेंट्स आ सकते हैं आईटी स्टॉक्स में, ये ध्यान में रखना है आपको। आईटी स्टॉक में स्ट्रॉन्ग विप्रो ही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। विप्रो में आप बने रह सकते हो, लेकिन नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और विप्रो में बन रह सकते हो। दूसरा, आपको शॉर्टिंग का यानी कि बेरिश जो स्टॉक्स रहेंगे उसके बारे में बोल रहा हूँ। बेरिश स्टॉक मुझे लगता है आईआरसीटीसी। अभी आप लोग बोलेंगे कि आईआरसीटीसी बेरिश कैसे हो सकता है, क्योंकि पिछले कई महीनों से पिछले 6 महीनों से ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है दोस्तों, 3 टाइम्स हो गया है आईआरसीटीसी। 5000 के आसपास आ गया है, 4900 तक आ गया है, 4900 के पास, क्योंकि उसमें खबर है, इसके लिए खबर का परिणाम है। और हम लोग खुल गए, अभी रेलवे बहुत ही फुल फ्लो फोर्स से चालू है। इसके लिए आईआरसीटीसी जो गवर्नमेंट कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो इतना बड़ी है दोस्तों, 6 महीने में ट्रिपल हो गया है। तो 5100 5200 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो ऊपर, और उसको शॉर्ट कर सकते हो 4900 के आसपास। 4400, 4300 या 4600 तक भी आपको लेवल्स मिल सकते हैं, 4600 से लेके 4100 तक सब। लेकिन रिस्क भी है, क्योंकि आईआरसीटीसी आपने देखा रहेगा कि हर दिन 2 या 3%, 4%, 5% बढ़ता ही बढ़ता है। आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। इसके लिए ओवरबॉट है दोस्तों, टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर भी ओवरबॉट है। एक मोमेंटम बना हुआ है, इसके लिए थोड़ा सा रिस्की भी है। 5200 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और उसमें बनिए, शॉर्ट कर सकते हो, पुट ले सकते हो, लेकिन तुरंत आपको प्रॉफिट बुक करना है। जो भी मिल रहा है आपको 2000, 5000, 10,000, 20,000 तुरंत बुक करके निकल जाइए उसमें। ऐसा करके आपको आईआरसीटीसी में प्रॉफिट हो सकता है। फाइनेंशियल स्ट्रांग है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बैंकिंग भी स्ट्रांग रहेगा। एक सेक्टर जो रहेगा फार्मा सेक्टर, उसने वीकनेस दिखाया फ्राइडे के दिन। डॉक्टर रेड्डीज वगैरह जो स्टॉक्स है, डेविस लैब, वो भी गिर गया, लेकिन डेविस लैब स्ट्रांग है दोस्तों टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। डेविस लैब आप बने रह सकते हो डेविस लैब में। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जो बेरिश रहेंगे और स्ट्रांग रहेंगे। रिलायंस सबसे इंपॉर्टेंट, रिलायंस ने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया और लगभग 3 to 4% बढ़ गया। इसके लिए मार्केट हमारा बढ़ गया, निफ्टी स्पेशली बढ़ गया। नहीं तो बाकी रिलायंस की वजह से ऑलमोस्ट 60 to 70% कॉन्ट्रीब्यूशन निफ्टी में रिलायंस का ही था दोस्तों। तो रिलायंस क्या कर सकता है अगले हफ्ते? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के पास आ गया है रिलायंस। 2800 2800 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है रिलायंस में दोस्तों। जब तक 2800 पार नहीं करता है तब तक आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं रिलायंस में, ये ध्यान में रखिए। तो एक थोड़ा सा बेरिश लग रहा है, ओवरबॉट लग रहा है अभी रिलायंस चार्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज के कंटेंट अच्छे लग रहेंगे। नक्षत्र ज्योतिष के जो 2 दिन के प्रेडिक्शंस है वो मैं कल बताऊंगा, संडे के दिन। आज तो सैटरडे है, संडे के दिन बोलूँगा मैं आपको नक्षत्र ज्योतिष के प्रेडिक्शन। ये तो मैंने मार्केट आउटलुक के बारे में, अगले हफ्ते क्या हो सकता है इसके बारे में मैं स्पेशल कार्यक्रम करता हूँ सैटरडे के दिन। तो आशा करता हूँ आज के कंटेंट अच्छे लगे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कल इसी टाइम पे ज़रूर मिलेंगे और नक्षत्र ज्योतिष के प्रेडिक्शंस में उसमें डिस्कस करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।